अस्सलामुअलैकुम। सबक नंबर 4। 18वीं सदी में हिंदुस्तान 1787 से 1757 से 1787। समाजी साइंस 7वीं जमात सेमेस्टर 1। नोट्स। इंडिया इन द 18th century 1707 1757। पहला मेन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। पहला डैश, शिवाजी दुअम के नाम से पुकारा जाने वाला पेशवा बाजीराव। दूसरा डैश, कर्नाटक का दारुल हुकूमत कर्नाटक कोरमंडल साहिल था। तीसरा डैश, प्लासी की जंग 1757 में हुई। पानीपत की तीसरी जंग 1761 में हुई। दूसरा मेन, दिए गए सवालात के जवाबात एक लफ्ज़ या एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल, किस सदी को मुरख़ैन मराठा की बालादस्ती का दौर कहते हैं? जवाब, मराठों की बालादस्ती। शिवाजी मराठा सल्तनत का बानी था। वो इस वक्त कामयाब हुआ जब मुग़लिया सल्तनत और बहमनी सलातीन उरूज पर थी। इसके दरबार में 8 विज़रा की मदद से इसने इंतज़ामिया को खूब बढ़ाया। उन्हें अष्टप्रधान कहते हैं। इनमें पेशवा सबसे नुमायां था। मुरख़ैन 18वीं सदी को मराठा बालादस्ती के दौर के तौर पर जानते हैं। इस अरसे के दौरान पेशवाओं की क़ियादत में मराठे हिंदुस्तान की एक मजबूत सियासी और फ़ौजी ताकत के तौर पर उभरे। मराठा बादशाह के वज़ीर आज़म को पेशवा कहा जाता है। चूँकि बादशाह कमज़ोर थे, इसलिए पेशवाओं ने खुद इंतज़ाम संभाला। 7 पेशवाओं ने तकरीबन 100 साल
1713 से 1818 तक दक्कन और शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाक़ों पर हुकूमत की। दूसरा सवाल, पानीपत की तीसरी जंग किसके दरमियान हुई? जवाब, पानीपत के मुकाम पर 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान घमासान जंग हुई, जिसे पानीपत की तीसरी जंग कहा जाता है। इस जंग में मराठों की भारी नुकसान हुआ और भारी शिकस्त हुई। मराठों की इस कमज़ोरी की वजह से अंग्रेज़ों को अपने सियासी असर को बढ़ाने का मौका मिला। तीसरा सवाल, कर्नाटिक जंगों के आखिर में फतह किसको हासिल हुई? जवाब, कर्नाटिक की जंगों 1746 से 1763 मुगलिया सल्तनत की एक रियासत कर्नाटक, कोरमंडल साहिल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का साहिली इलाक़ा और इसके पिछले इलाक़े को अंग्रेज़ कर्नाटिक कहा कर पुकारते थे। अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के दरमियान जनूबी हिंदुस्तान की तिजारत पर गिरफ्त हासिल करने की रस्साकशी चंद दिनों में जंग का रास्ता इख्तियार कर गई। इस पस मंज़र में 3 जंगें कर्नाटिक के इलाक़े में हुईं, इसलिए तारीख़ में इन जंगों को कर्नाटिक की जंगों के नाम से याद किया जाता है। जंग के असबाब, अर्काट तमिलनाडु कर्नाटक की राजधानी थी और अर्काट के नवाब के इंतकाल के बाद चंदा साहब और मोहम्मद अली के दरमियान तख्त की जानशीनी के हवाले से तनाज़ात पैदा हो गए। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों से मदद की दरख्वास्त की, जबकि मोहम्मद अली ने अंग्रेज़ों से मदद की अपील की। इस तरह अंग्रेज़ और
फ्रांसीसी मैदान में उतरे। इनके अपनी दूरंदेशी सियासी ख्वाहिशात इनके दाखिले की वजह थी। चालाक रॉबर्ट क्लाइव बरतानवी फ़ौज का सरबराह था। गवर्नर डुप्ले ने फ्रांसीसी फ़ौज की क़यादत की। आखिरकार अंग्रेज़ों ने तीसरी कर्नाटिक जंग जीत ली। सियासी तौर पर फ्रांसीसी पसपा हो गए। पहली कर्नाटिक जंग में फ्रांसीसी बालादस्ती हासिल किए और एक्स-ला-चापल मुआहदे पर इख्तिताम हुआ। दूसरी कर्नाटिक जंग के इख्तिताम पर आर्काट में अंग्रेज़ों ने जबकि हैदराबाद में फ्रांसीसियों ने अपनी बालादस्ती कायम की। चारवां सवाल, प्लासी की जंग किस किस के दरमियान हुई? जवाब, प्लासी की जंग 1757 में। नवाब सिराजुद्दौला के हमले की खबर सुनकर मद्रास कंपनियों के अफसरान ने रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में कलकत्ता के लिए अपनी फ़ौज रवाना की। बंगाल की सूरत हाल जानकर क्लाइव ने नवाब के ख़िलाफ़ साजिश रची और सिराजुद्दौला के सिपहसालार मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच देते हुए खुफिया मुआहदा कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला का सिपहसालार मीर जाफ़र ने नवाब बनने की ख्वाहिश में अंग्रेज़ों के साथ मुआहदा कर लिया। जिस वक्त वो नवाब बना, इसके बदले में अंग्रेज़ों को 175 लाख रुपए देने थे। इस रिश्वतखोरी के काम में अमीन चंद नामी ताजर ने दलाल का रोल अदा किया। 1757 में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला की फ़ौज के दरमियान प्लासी के मुकाम पर जंग हुई। जंग में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की मदद की। सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई, वो जंग में मारा गया।
मीर जाफ़र की गद्दारी से अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की। तीसरा मेन, इन सवालात के जवाबात 2 या 3 जुमलों में दीजिए। पहला सवाल, पेशवा बाजीराव अव्वल के कारनामों को बतलाइए। जवाब, बाजीराव अव्वल 1720 से 40। बाजीराव 20 साल का नौजवान था जब वो इख्तिदार में आया। वो सियासत में मजबूत और होशियार था। इसने मुग़लिया सल्तनत के सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा उठाया और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाने का मंसूबा बनाया। इब्तदाई दौर में इसने हैदराबाद और बाद में मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर कब्जा किया। बाजीराव का सबसे अहम कारनामा अपनी फ़ौज के साथ शुमाली हिंदुस्तान की तरफ कूच करना और दिल्ली पर हमला करना था। इसे शिवाजी दुआम के नाम से पुकारा गया। बालाजी बाजीराव 1740 से 61। बालाजी बाजीराव ने न सिर्फ जनूबी हिंदुस्तान बल्कि
शुमाली हिंदुस्तान में भी मराठा सल्तनत को वसात देने की कोशिश की। मराठा फौज शुमाल मगरिब में पंजाब पर हमला करने में भी कामयाब रही। इसने मशरिक़ में उड़ीसा और जुनूब में तमिलनाडु के कुछ इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह से मराठों ने हिंदुस्तान में एक नुमायाँ सियासी क़ुव्वत के तौर पर हुकूमत की। मराठा अपनी सल्तनत की वसात में मसरूफ़ थे कि इसी दौरान अफ़ग़ानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ। पानीपत के मुकाम पर 14 जनवरी 1761 सन को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान घमासान जंग हुई, जिसे पानीपत की तीसरी जंग कहा जाता है। इस जंग में मराठों को भारी नुकसान हुआ और भारी शिकस्त हुई। मराठों की इस कमज़ोरी की वजह से अंग्रेज़ों को अपने सियासी असर को बढ़ाने का मौका मिला। दूसरा सवाल, प्लासी जंग के वजूहात क्या थे? जवाब, अंग्रेज़ कर्नाटिक जंगों के ज़रिए जनूबी हिंदुस्तान में एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभरे और बंगाल में भी अपना इंतज़ामिया कायम किया। बंगाल मुग़लिया सल्तनत का एक सूबा था। इलाक़ाई सूबेदार अली वर्दी ख़ान ने मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल को देखकर खुद मुख्तारी का ऐलान किया। इसका जानशीन सिराजुद्दौला बंगाल में नवाब बना। नवाब सिराजुद्दौला नौजवान था। अंग्रेज़ों ने इसे नज़रअंदाज करते हुए इसकी इजाज़त के बगैर ही कलकत्ता में फ़ोर्ट विलियम क़िले को मज़बूत किया। इसके अलावा तिजारत के लिए हासिल करदा रियायतों को गलत इस्तेमाल करते रहे। सिराजुद्दौला का ख़याल था कि अंग्रेज़ इसके क़ानूनी अहकामात की पैरवी किए बगैर इसके दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। इसलिए नाराज़ होकर अंग्रेज़ों की कोठियों पर कब्ज़ा कर लिया। यही आगे चलकर प्लासी जंग के असबाब बने।
तीसरा सवाल, कर्नाटिक जंगों के आखिर में फतह किसको हासिल हुई? जवाब, कर्नाटक की जंगें 1746 से 63। मुगलिया सल्तनत की एक रियासत कर्नाटक कोरमंडल साहिल, आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का साहिली इलाका और इसके पिछले इलाके को अंग्रेज़ कर्नाटक कहकर पुकारते थे। अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के दरमियान जनूबी हिंदुस्तान की तिजारत पर गिरफ्त हासिल करने की रस्साकशी चंद दिनों में जंग का रास्ता इख्तियार कर गई। इस पस मंज़र में 3 जंगें कर्नाटक के इलाके में हुए, इसलिए तारीख में इन जंगों को कर्नाटक की जंगों के नाम से याद किया जाता है। जंग के असबाब, अर्काट तमिलनाडु कर्नाटक की राजधानी थी और अर्काट के नवाब के इंतकाल के बाद चंदा साहब और मोहम्मद अली के दरमियान तख्त की जानशीनी के हवाले से तनाज़ात पैदा हो गए। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों से मदद की दरख्वास्त की, जबकि मोहम्मद अली ने अंग्रेज़ों से मदद की अपील की। इस तरह अंग्रेज़ और फ्रांसीसी मैदान में उतरे। इनकी अपनी दूरंदेशी सियासी ख्वाहिशात इनके दाखिले की वजह थी। चालाक रॉबर्ट क्लाइव बरतानवी फ़ौज का सरबराह था। गवर्नर डुप्ले ने फ्रांसीसी फ़ौज की क़ियादत की। आखिरकार अंग्रेज़ों ने तीसरी कर्नाटिक जंग जीत ली। नतीजतन सियासी तौर पर फ्रांसीसी पसपा हो गए। पहली कर्नाटिक जंग में फ्रांसीसी बालादस्ती हासिल किए और एक्स-ला-चापल मुआहदा पर इख्तिताम हुआ।
दूसरी कर्नाटिक जंग के इख्तिताम पर अर्काट में अंग्रेज़ों ने जबकि हैदराबाद में फ्रांसीसियों ने अपनी बालादस्ती कायम की।